इंग्लिश के 6 वर्जन 100% ओरिजिनल और उनकी कीज और जवाबात के साथ एमसीक्यूज और स्लॉन्ग सब कुछ बताने जा रहा हूँ। ठीक है, 6 के 6 वर्जन। तो इस वीडियो को अगर आप देख लेंगे, 6 वर्जन कर लेंगे, तो आपके 50 में से 50 आएंगे और एमसीक्यूज आपको अभी याद हो जाएंगे अगर आप इस वीडियो को मुकम्मल देखेंगे तो। ठीक है, तो अगर आपने व्हाट्सएप चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया हुआ तो पहले कमेंट में आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में, वहां से आपने क्या करना है, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन लाजमी से कर लेना है। आप देख रहे हैं स्टडी विद अदनान यूट्यूब चैनल। जैसे ही आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे स्टडी विद अदनान, तो आपके सामने पहले नंबर पर चैनल आ जाएगा। ये देख लें स्टडी विद अदनान, इसको आप ओपन करेंगे, आपने वीडियोस पर जाना है और यहाँ पर आपके तमाम पेपर्स अपलोड हैं। जैसे कि ये इंग्लिश का, ठीक है, इंग्लिश का वर्जन नंबर 1 है, बड़ा इंपॉर्टेंट। मैंने तफसील के साथ पेपर के अलावा और भी बोर्ड के बारे में मालूमात बताई हैं। ये वीडियो आपने लाजमी से देखनी है। अगर आपके बोर्ड का आपका एग्जाम है, उसके बारे में आपका क्वेश्चन है, तो वो भी आपके क्लियर हो जाएंगे। तो इस वीडियो को आपने लाजमी से देखना है। ठीक है, यहाँ पर वर्जन 1 लिखा हुआ है। ठीक है, अभी मैं आपके साथ वर्जन 6 के 6 शेयर करने जा रहा हूँ, 1 से 6। और नीचे आपको एक सब्सक्राइब का ब्लैक कलर का बटन नजर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। अगर इस तरह का नजर आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपने सब्सक्राइब किया हुआ है। अगर नहीं किया हुआ तो ब्लैक होगा, उस पर क्लिक करें, सब्सक्राइब हो जाएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक भी आपने लाजमी से करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी से करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि आइडेंटिफाई द वर्ड इन द सेंटेंस, तो इसका लॉयर है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, अभी हम वर्जन 1 के एमसीक्यूज कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, चूज द एडजेक्टिव फ्रॉम ऑफ द वर्ब रिस्पेक्ट, तो इसका क्या है, रिस्पेक्टफुल है, जैसे कि आप कीज पे देख सकते हैं। ठीक है, ये वर्जन 1 है। ओके हो गया। तो नेक्स्ट क्या है, आइडेंटिफाई सेंटेंस कंटेन्स, तो इसका क्या है वैसे, आई थिंक ये बी है, तीसरे का ए है। द पाकिस्तानी आर्मी मार्चेस 23rd March। क्वेश्चन नंबर 4 है, चूज अ सेंटेंस विद एडवर्ब फेस, वी वॉक वेरी केयरफुली अक्रॉस द फ्लोर, इसका ये आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, चूज द सेंटेंस दैट कंटेन ट्रांसलेटिव वर्ब, तो इनमें से ट्रांसलेटिव वर्ब किस में है, तो पांचवें का क्या है, पांचवें का ए है, द फायर बर्न्स द हाउस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस personification is used to, इसका क्या है, द स्टार्स ट्विंकल इन द नाइट स्काई। क्वेश्चन नंबर 6 का क्या है, बी है। तो हमने क्या लगा दिया है, हमने ए लगा दिया, मतलब कि गलत किया है। हमने क्या लगाना है, हमने बी लगाना है, द विंड क्राइड थ्रू। फिर उसके बाद ये पैराग्राफ है, अगर ये एक पैराग्राफ आ गया तो आपके 4 के 4 एमसीक्यूज आ जाएंगे, 4 नंबर पक्के, मतलब कि 6 पैराग्राफ आपने करने हैं। 6 4 एमसीक्यूज, 6 4 24, 6 सरब 4 या 4 सरब 6, क्योंकि 24 पैराग्राफ को आपने रीड करना है। ठीक है, दिए गए सवाल मरूज के आपने जवाब देने हैं। रीड द फॉलोइंग पॉइंट केयरफुली एंड आंसर द एमसीक्यूज गिवन बिलो, मतलब कि पॉइंट में समय इसको आपने पढ़ना है, पढ़ना है। तो क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डज द लाइन गेट अप गिव यूर आर सजेस्ट, तो इसका जो है ना 7वें का, वो सी है, मतलब कि टू परसीव डिस्पाइट चैलेंजेस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑब्स्टेकल, ऑब्स्टेकल का मीनिंग क्या है, इसका हॉरिजॉन्टल मीनिंग है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट शुड वन डू व्हेन फेस्ड फेलियर फेलियर एज सजेस्ट बाय द पॉइंट, तो इसका क्या है, 8वीं का ए है, 8वीं का ए, 9वीं का सी है, ये लर्न एंड ग्रो फ्रॉम इट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पॉइंट, द पावर ऑफ हार्ड वर्क फॉर सक्सेस। ये इसकी जो मेन आइडिया है, सेंट्रल थीम है, वो 10वीं का सी आप देख सकते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट है आपके ये क्वेश्चन नंबर 11 है, जिसमें आपने पैराग्राफ को पढ़ना है, उसको टाइटल देना है, 3 नंबर मिलेंगे, और आपने इसको समराइज करना है, मतलब कि इसका खुलासा लिखना है, सही स्पेलिंग हो सब कुछ, तो उसके आपको 10 नंबर मिलेंगे। क्रिएट टाइटल फॉर
The paragraph related to the main idea marks 3 accurately summarize the given text. इसके 10 नंबर इंस्ट्रक्शन है कि आपने केयरफुली जो है ना इसको पढ़ना है और जवाब देना है और कोई गलती नहीं करनी ग्रामर की और पंचुएशन मतलब कि रमूज औकाफ सही लगाने कोमे शोमे फुल स्टॉप। ठीक है ठीक है तो नूर महल ये आप पढ़ लें। हम अब डायरेक्ट इस समरी पर जा रहे हैं। आपने कमेंट नहीं किया था वर्जन 1 में कि इसकी जो समरी है वो आसान अल्फाज में हमें बताएं, तो उसी वीडियो में जाकर या इसी वीडियो में बल्कि उस वीडियो में दोबारा से जाएं और वहां पर कमेंट करें कि हमें आसान अल्फाज में ये समझ दें। अब अगर आप इसको याद भी कर लेंगे तो इसमें से ये मुश्किल अल्फाज हैं बहुत जल्द आपको भूल जाएंगे। जैसे मैं आपको लिख कर दूंगा आसान अल्फाज में तो आपको आसानी से याद भी हो जाएगी और पूरा साल याद रहेगी। ठीक है जब आप 10वीं में होंगे तब भी आपको याद होगी, ऐसी आसान होगी और मुकम्मल नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है क्योंकि वो समझ चाहता है, जरूरी नहीं कि यही करे, वो चाहता है कि स्पेलिंग सही हो और इसके मुताबिक हो, बस ये दो चीजें हो। तो इसके मुताबिक जो है बिल्कुल आसान आपके लिए मैं बना दूंगा, कमेंट करें। ठीक है ताकि आपको ज़्यादा देर याद रहे और आप जल्दी याद भी कर सकें। उस वर्जन 1 वाली वीडियो में जाएं और कमेंट करें, इस वीडियो में भी कमेंट करें, उसमें भी करें कि हमें क्या चाहिए। आसान इंग्लिश में तमाम वर्जन के जो सवालात रिपीट हो रहे हैं या समरी समराइज जो है, ठीक है पैराग्राफ जो है मजमून है उसका आसान इंग्लिश में लिखा हुआ हमें चाहिए। ठीक है तो अपलोड कर दे तो मैं आपके लिए वो भी अपलोड कर दूंगा बनाकर। जितनी जल्दी आप करेंगे उतना जल्दी आपका फायदा होगा, ताकि मुझे पता चले कि आप चाहते भी हैं कि नहीं या सिर्फ यही करना चाहते हैं ये जो की में लिखा हुआ है ये वाला कीज में। ठीक है ये आप क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, ये मजमून है स्टूडेंट्स की डेली रूटीन पर। ठीक है ये अब इतना मुश्किल है आपको भूल जाएगा या स्पेलिंग की एक ही गलती होगी तो नंबर काटे जाएंगे। तो इससे अच्छा नहीं कि आसान अल्फाजों में हो और जल्दी याद हो, ज्यादा देर तक याद रहे। ये क्या क्वेश्चन नंबर 12 है कि क्वेश्चन नंबर 12 है राइट अ पैराग्राफ ऑफ 10 सेंटेंस ऑन द डेली रूटीन ऑफ a student use correct grammar punctuation and spelling मार्क्स 10। ठीक है तो ये आपका हो गया। अब ये आगे ये फ्री के नंबर हैं कितने हैं 14 नंबर और 12 नंबर 8 जमा 4 12 नंबर। ठीक है नेक्स्ट चलते हैं फिर वर्जन नंबर 2 पर। वर्जन नंबर 2 कहाँ पर जाना है वर्जन नंबर 2 पर आइडेंटिफाई द वर्ड। तो इसमें जो है ना पहला क्वेश्चन नंबर 2 के कीज में अगर हम देखें तो पहले का डी है कि प्लेयर, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2 चूज द करेक्ट एडजेक्टिव फ्रॉम द वर्ड सक्सेस, तो इसका क्या सक्सेसफुली क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है ये अब ये दूसरे का देख लें गलत ही ना हो, दूसरे का क्या है दूसरे का सी है सक्सेसफुल है। उसके बाद क्या है क्वेश्चन नंबर 3 है आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट कंटेन्स, तो इसका क्या है क्वेश्चन नंबर 3 का सी है वी एट तुर्की व्हेन वी विजिटेड तुर्की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 चूज ए सेंटेंस विद एन एडवर्ब फ्रेज, इसका क्या है चौथे का बी है द पीपल। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 अगर हम देखें तो उसमें क्या कह रहा है कि चूज द सेंटेंस दैट यूज ट्रांसलेटिव वर्ब, इसमें ट्रांसलेटिव वर्ब कौन सा यूज हो रहा है पांचवें का डी आई ओपन द डोर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस पर्सनिफिकेशन इज यूज्ड, तो द विंड आप ये रिपीट हुआ है पहले वर्जन में भी था, ये भी पहले वर्जन में ही था हार्ड वर्क वाला। अगर आप देखें ये वाला मतलब कि अब अगर यही आ गया तो आपके 4 नंबर पक्के।
तो यही आएगा कि नहीं आएगा, ये तो जा कर ही पता चलेगा जब आपके सामने पेपर आएगा। ठीक है, तो ये वो सारा जो है हमने कर लिया है। इसका क्या था कि व्हाट डज था कि ये हो गया, इसका ये था आई थिंक, इसका ये है, इसका लर्न एंड ग्रो फ्रॉम इट एंड द पावर ऑफ, बस ऐसे ही याद रख लेंगे। हार्ड वर्क वाला आ गया तो इसके जो आखिरी दो हैं उनका सी है, बाकी जो है सबका सी है, सबका सी है। अगर हार्ड वर्क वाला पैराग्राफ आ गया सिवाय क्वेश्चन नंबर 8 के ए के, उसका 100 है ये वाला। ठीक है, बाकी तीन का सी सी है। ऐसे ही है ना, ये देखें 7वें का भी सी, 8वें का ए, 9वें का सी और 10वें का सी। नेक्स्ट है ये, इसमें अब ये आपके पास पैराग्राफ ये वाला जो है ये 3 वर्जन में रिपीट हुआ है, ये वाला आपके पास 2 वर्जन में रिपीट हुआ है। कितने हो गए? 5, और एक वर्जन में कोई और पैराग्राफ आया हुआ है। वो कौन कौन से रिपीट हो रहे हैं वो मैं आपको अलग वीडियो में बताऊंगा। वो ये पैराग्राफ वाले भी कि ये कौन से ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और उस वीडियो में आपके साथ आसान सामान में शेयर करूंगा ताकि आपको जल्दी याद हो जाए। तो इसकी इंस्ट्रक्शन जो है वो क्या सही लिखना है, गलती नहीं करनी। टाइटल के 3 नंबर हैं, समरी के 10 नंबर, मतलब कि इसको समराइज, इसका खुलासा करके लिखना है। ठीक है, अब हम चलते हैं फिर इसके खुलासे की तरफ। ये है जनाब क्वेश्चन नंबर 11 एंड द सैंपल आंसर द हेयर। ओके, ये आपका सारा आ गया। नेक्स्ट क्या है जल्दी बताएं। क्वेश्चन ये छोटा सा पेपर है, इसमें 2 इस जो है आपके लिखने वाले हैं, बाकी तो एक सुनने वाला है। टीचर वैसे ही नंबर दे देता, अगर सुन भी ले तो आपने पढ़ लेना है। ये सैंपल आंसर हो गया। ओके, अब ये क्या है? ये सैंपल आंसर वही डेली रूटीन वाला जो कि वर्जन 1 में भी आया है, डेली रूटीन ऑफ ए स्टूडेंट, डेली रूटीन ऑफ ए स्टूडेंट। ठीक है, ये वर्जन नंबर 2 भी मुकम्मल हुआ। अब चलते हैं फिर कहाँ पर, वर्जन नंबर 3 पर। ये देखें कितनी उन्होंने शीट लगाई हुई है। विंटर, ये क्या लिखा हुआ है उन्होंने, इंस्ट्रक्शन फर्स्ट टू अग्री तक। अच्छा, ये आपके लिए वो है जो टीचर ने आपको पढ़ कर सुनाना है और आपने जवाब देने जो भी है। ठीक है, देख लेते हैं कि ये है कि इसको पढ़ भी लेते हैं ना। लिस्टिंग स्पीकिंग रीडिंग मार्क्स 8+4, मतलब कि बाय इंस्ट्रक्शन फॉर स्टूडेंट लिस्टन कैरी carefully to the instruction of the teacher and perform the activity for reading. Read the given paragraph with the correct punctuation in 1 minute. Reading paragraph is given in the rubrics. तो मतलब कि टीचर को ये पैराग्राफ जो है ना दिया गया है, आपने के पास 1 मिनट है, आपने इसको पढ़ लेना है। ठीक है, फिर ये क्या है, लिस्टिंग के लिए ये सवाल आते हैं, स्पीकिंग के लिए ये है। ये करते तो नहीं होंगे आपके स्कूल में, ऐसा कि करते हैं कमेंट में बताएं। ठीक है, बाकी ये भी मैंने आपको बता दिया। अब क्वेश्चन नंबर वर्जन नंबर 3 पर चलते हैं। आइडेंटिफाई द वर्ल्ड, ये हर बार नया ही आ रहा है। पहला जो है इसकी एमसीक्यू से आइडेंटिफाई द वर्ल्ड, इसका क्या है? पहले का सी है, मतलब कि फायर। उसके बाद इसका ये अब रिपीट हो गया, दूसरे वर्जन में था सक्सेसफुल। उसके बाद ये पहले सक्सेसफुल यहाँ पर था, मतलब कि ये ऑप्शन भी आगे पीछे हो जाते हैं। तो ये फिर वर्जन 2 में हमने सी सी वाला किया था। तो ये ध्यान से देख लेना कि सी सी ये ना करे, बेहतर है कि फिर ये याद कर लें जो हंडल जो ऑप्शन है। ठीक है, ये अंदाजे से याद रख लें। ये क्या है? अब हाँ, ये था तो क्वेश्चन नंबर 3 का क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 का बी है, ही फेयर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, चूज ए सेंटेंस विद एन एडवर्ब फ्रेज। तो इसका क्या है? वही वर्क वेरी केयरफुली अक्रॉस द फ्लोर, पहले ये वर्जन में आया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इसका आंसर यहाँ पर भी ये है और यहाँ पर भी ये है। चलो, क्वेश्चन नंबर 5 है, चूज द सेंटेंस दैट यूज ट्रांसलेटिव वर्ड। इसमें ट्रांसलेटिव वाला कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 3 का चौथा, क्वेश्चन नंबर 5 का ए है।
Please return these books to me. Next question number 6. Select the sentence with the use of personification. Personification. तो इसका क्वेश्चन नंबर 6 का क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 का डी या द स्टार्स इन द नाइट स्काई। उसके बाद अब ये नेट नया कोई लेट्स मेक डिफरेंस। क्यों वेरस है डिफरेंस कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 व्हाट इज द ऑथर पर्पस ऑफ राइटिंग दिस पोएम। डिफरेंस एक दूसरे से को। चलो सातवें का डी है, ऐसे ही है। टू 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 उसके बाद क्या है? नंबर 8 है व्हाट इज द टोन ऑफ द पोएम। इसकी टोन क्या है? आठवें का बी है, इसका होपफुल टोन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है चूज द मेन आइडिया ऑफ द पोएम। नौवें का क्या है? डी टू वर्क टुगेदर। क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फेज फॉर पीस इज नॉट जस्ट ए ड्रीम। यहाँ पर कहीं पर लिखा होगा। ठीक है। फोर पीस फोर, ये देख, ये इसका क्या अंडरस्टैंड, आप इससे क्या समझिए? इससे 10वें का सी है पेस कैन बी अचीव्ड विद एफर्ट्स। उसके बाद आप ये आ जाते हैं, ये देखिए आपका वही रिपीट हुआ है, ये वही टाइटल सारा जो आपने पहले कर चुके हैं। तीन ही आपने याद करने हैं, 6 वर्जन में तीन ही मजमून आए हैं और तीन ही ये आए हैं। इनको क्या कहते हैं? ये क्या था? समराइज इसको करना है और इसको टाइटल देना है। अब ये नया आया है मजमून के राइट पैराग्राफ ऑफ 10 सेंटेंस ऑन योर फेवरेट कार्टून कैरेक्टर। तो यहाँ पर मोटू पतलू नहीं लिखना, पता नहीं अब इन्होंने क्या लिखा है, क्या पता मोटू पतलू लिखा हो। यूज करेक्ट ग्रामर पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग मार्क्स 10। अब ये कोई कायदे आसम का कायदे है कि कायदे आसम सीरीज ऑफ द वगैरह वगैरह देख लेते हैं, अल्लाह ही खैर करे। ये तो हमारा हो गया है दूसरे वर्जन में। कार्टून क्या हो सकते हैं? इन्होंने कार्टून बताने हैं कीज में। क्वेश्चन नंबर 11 है, ये सिंपल आंसर है और ये इसका टाइटल है। ठीक है, चलें भी कार्टून देखते हैं कौन से इन्होंने लिखे हुए। टीवी शो हैव बीन ग्रेट सो फन। टिंग 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 टिंग। यस, मैंने सही अंदाजा लगाया था कि इन्होंने मोटू पतलू बताना। ये देखें, माय फेवरेट कार्टून कैरेक्टर्स आर मोटू एंड पतलू। दे आर वेरी जीनियस एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स। मोटू ऑलवेज रिमेन हंग्री। मुझे समोसा चाहिए। फॉर समोसास आई लाइक इज फेमस डायलॉग, खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती। अब ये तो आपको वैसे ही याद हो जाएगा। मतलब कि आसान अल्फाज की भी सूरत नहीं। आई लाइक डॉक्टर झटका, जॉन चिंगम सर टू, एवरी वन इज एक्सट्रीमली फिट, इट्स रूल, मोटू पतलू इज एंड वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर आप और जो आपको कार्टून पसंद है उसके बारे में लिख दें, नो टेंशन। आप लिख दें कि मुझे वो वाले कार्टून पसंद है। आप कौन से, मुझे तो नाम ही नहीं आते, और कमेंट में बताएं कि कौन से कार्टून है। रहने दे, बल्कि आप ये बताएं कि क्या आपको चाहिए इजी इंग्लिश में मजमून और समरी, ये कमेंट करें। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया। व्हाट्सएप चैनल को आज से ज्वाइन करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपका लिस्टिंग स्पीकिंग वाला आ गया। और कमेंट में लास्ट में बताना है कि ये जो उर्दू और इंग्लिश का होता है लिस्टिंग स्पीकिंग, ये आपसे जो पेपर वाला होता है कि इसमें यही आपसे लेते हैं या किताब से और कोई अपनी मर्जी से ले लेते हैं या लेते नहीं, फ्री के नंबर देते हैं, ये बात आपने लास्ट में मुझे बतानी है। ठीक है, ये आपका वो वाला पैराग्राफ आ गया। अब चलते हैं, फिर कहाँ जाना है? बताएं बताएं। वर्जन नंबर 4 पर जाना है और हमने कहाँ जाना है? चलिए, चलो 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 चलो। इंग्लिश वर्जन नंबर 4, आइडेंटिफाई द वर्ल्ड विद द छबुमाची एंड द क्वेश्चन नंबर 1 इसका क्या है? सी, फायर।
उसके व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ द वर्ब सक्सेस, इसका क्या सक्सेसफुल, ये क्या है, ये याद रख लें कि 23 मार्च, बस जहाँ पर आ जाए उसको टिक कर दें, गोलदारा लगा दें, सर्कल लगा दें। चूज सेंटेंस विद द एडवर्ब, ये याद रख लें कि जहाँ पर ये फ्लोर वाला आ जाए, केयरफुली क्लोज। उसके बाद ये क्या है, अब रिपीट बहुत सारे हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, चूज द सेंटेंस दैट यूज ट्रांसलेटिव वर्ब, तो इसका क्या था, हाँ ये था प्लीज रिटर्न दिस बुक्स टू मी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द गिवन द कैमरा लव मी, अब ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 का देख ले, तो क्वेश्चन नंबर 6 का सी है माय फोटोज आर ऑलवेज रियली गुड, अब ये वही है डिफरेंस वाली, तो इसका क्या था, मैंने लगाया था पहले का। 7वें का क्या है, 7वें का डी है, 7वें का क्या है जल्दी बताएं, 7वें का डी है। नेक्स्ट क्या है ये, क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट इज द टून ऑफ द पोएम, होपफुल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है चूज द मेन आइडिया ऑफ द पॉइंट, इस पॉइंट का मेन जो आइडिया है वो क्या है, टू वर्क टुगेदर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फेज फॉर पीस इज नॉट जस्ट ड्रीम, द पीस कैन बी अचीव्ड विद एफर्ट्स, ओके। अब ये आपका तीसरा आया है जो कि 6 वर्जन में सिर्फ एक बार ही आया है, ठीक है ये वाला। अब शायद ये आपके पास आ जाए, 20% इसके चांस है, और उन 20% में शायद आपका भी स्कूल शामिल हो, ये भी सोचे ना। अब पता नहीं इस 20% में आप शामिल हैं कि नहीं, बाकी 80% में तो वो वाले दो आएंगे। मैं अगर आपको एडवाइस दूं, मशवरा दूं, तो सबसे पहले आपने कौन सा करना है, सबसे पहले ना आपने ये वाला करना है, ठीक है। उसके बाद आपने ये वाला करना है, और उसके एंड पर आपने क्या करना है, ये वाला करना है, ठीक है। बाकी ये आपकी मर्जी है। अ- अब मुझे नहीं मालूम इन 20% में आपका स्कूल शामिल होगा कि नहीं, ऐसा ना हो कि आप वो दो कर लें और आ ये जाए। तो नेक्स्ट ये हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 है रीड द पैराग्राफ गिवन बिलो वगैरह वगैरह। तो ठीक है, मतलब कि 3 पैराग्राफ आपको इजी इंग्लिश में चाहिए, मिल जाएंगे, बस कमेंट करें। ये वही स्पेलिंग सही होनी चाहिए सारा, ये है भी थोड़ा सा लंबा, तो इसकी जो समरी है वो भी थोड़ी सी लंबी होगी। ये अब फेवरेट कार्टून वही है मोटू पतलू, ठीक है, बाकी सारा हो गया। और ये क्या है, इसकी क्वेश्चन नंबर 4 की कीज है, हमने कहाँ पर जाना, कीज पर जाना था। ये एक लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, ये चौथी लाइन आपका कंप्लीट हो गया 4 लाइनों में, बाकियों का 3-3 लाइनों में था, ऐसा ही है। माय मोटू पतलू कार्टून इज मोटू पतलू। हाँ, आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि दे आर वेरी जीनियस मोटू पतलू, आई लाइक हिज फेमस डायलॉग। आप जहाँ पर ये डॉक्टर झटका आया है, यहाँ से आप ये शुरू करते हैं कि आई लाइक हिज फेमस डायलॉग। डॉक्टर झटका का क्या डायलॉग था, मार सटिया पापड़ वाले ने, ठीक है। तो ये वाला लिख दें। उसके बाद जॉन का क्या था, जॉन बनेगा डॉन। चिंगम का क्या था, चिंगम के जंगल से बचना, ठीक है। तो ये खाली ये वाली लाइन लिखे, उसके बाद सबका डायलॉग लिख दें इस तरह इस कोटेशन में। इससे क्या होगा, पैराग्राफ लंबा हो जाएगा, चेक करने वाले पर अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, वो आपको प्लस मार्क्स देगा, ठीक है। यहाँ पर चिंगम, और यहाँ पर वो घसीटा है, घसीटा का क्या था वो मुझे याद नहीं आ रहा, चलो। ये क्या है हमारे पास, हाँ ये हो गया सारा। अब नेक्स्ट है वर्जन नंबर 5, ये पहले का हमारे पास फायर है, दूसरा ये सक्सेसफुल बहुत आ रहा है, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये ऐसे लग रहा है कि अब सारा ही सेम टू सेम है।
آ رہا ہے آپ کے پاس کوئی ایک یا MCQs نہیں آئے گی، نیو آئے گی. آئی اوپن دا ڈور تھا اس کا. آئی لو آئی مائی فوٹو آلویز ریلی گڈ. اب یہ نیا آپ کے پاس پیراگراف آیا پھولوں والا، اس کا کیا ہے؟ ساتویں کا سی ہے، پانچویں کا ڈی ہے نا، پانچویں کا ڈی ہے، اور چھٹے کا سی ہے، اور ساتویں کا بھی سی ہے. ساتویں کیا ہے؟ سی کے ویئر کین فلاور بی سین ان برائٹ اینڈ گرین گارڈن. کوشچن نمبر 8 ہے وچ تھنگ belongs to a flower. اس کے بعد اس کا کیا ہے؟ 8 کا اے ہے یہ والا. اس کے بعد کوشچن نمبر 9 ہے what does the fragrance do. اس کا کیا ہے؟ 8ویں کا 9واں ہے، 9ویں کا اے make the flower dance and be happy. کوشچن نمبر 10 ہے where do the flower dance. فالوور نہیں ہے، یہ لفظ اور ہے، فلوورز. ٹھیک ہے، یہ 10واں جو ہے نا اے ہے. ٹھیک ہو گیا. اب جو ہے نا یہ دیکھیں وہی آ گیا جو آپ نے پہلے کیا. اب یہ ڈیلی روٹین والا آ گیا، پہلے دوسرے ورژن میں بھی یہی تھا. ٹھیک ہے، چلو میں آپ کو دوبارہ سے بھی نشان لگا دیتا ہوں. یہ آپ کا آ گیا. اب آ جاتے ہیں نیکسٹ آپ کے ڈیلی روٹین. ٹھیک ہے، وہ یہ موٹو پتلو والا اگر آپ کا آ گیا، کارٹون والا تو ایزی، یہ 3 لائن کا ہے. یہ تو بڑا کوئی ہے، کتنی لائن کا ہے؟ 1 2 3 4 5 6 7 ہے یہ. اب یہ جو ہے یہ آپ کا لسٹنگ سپیکنگ آ گیا. اوکے، تو اب کیا چلتے ہیں ورژن نمبر 6 پر. چلو اب تو آپ خود ہی لگا لیں گے، آپ کو یاد ہو گئے ہوں گے. فائر ہے. اب یہ نیا ہے، نیو ہے کہ کوشچن نمبر 2 سلیکٹ دا آبجیکٹو آف دا ورب ایکسپٹ. تو اس کا دوسرے کا ڈی ہے ایکسپیکٹیبل. یہ کیا تھا اس کا؟ دوسرے کا بی ایکسپیکٹیبل، ایکسپٹینس. اوکے، کوشچن نمبر 3 آئیڈینٹیفائی دا سینٹینس دیٹ کنٹینز. تو اس کا کیا ہے؟ یہ آئی تھنک کیا ہے کہ نہیں کیا. کوشچن نمبر 3 کا اے ہے دا مائن واز ریچنگ. نو. سو کوشچن نمبر 4 ہے چوز اے سینٹینس ود این ایڈورب فریز. اب نیو آ رہے ہیں. کوشچن نمبر 4 کا کیا ہے؟ بی دا پیپل. ٹھیک ہے، اس کے بعد کوشچن نمبر 5 ہے چوز دا سینٹینس دیٹ کنٹینز ٹرانسلیٹو ورب. تو اس میں کون سا ٹرانسلیٹو ورب ہے؟ 5 کا کیا ہے؟ 5 کا اے ہے دا فائر مینس دا ہاؤس. یہ سارے نیو MCQs ہیں، بس یہ پہلے والا ریپیٹ ہوا ہے. ورژن نمبر 6 آخری ہے نا، اس لیے. یہ چھٹے کا کیا ہے؟ چھٹے کا سی ہے دا سٹی واز. نیکسٹ ہے یہ تو آپ کو یاد ہو گیا ہوگا کہ اس کا جو ہے وہ کیا ہے. اب پتہ نہیں کیا ہے. 7ویں کا ڈی ہے یہ والا. اس کا ہوپ فل ہے، اس کا ورک ٹو ورک ٹوگیدر ہے، اور اس کا پیسفل کلمچی ود ایفرٹس ہو گیا. ٹھیک ہے، یہ بھی آپ نے پہلے بھی کر لیا ہے. ٹھیک ہے، یہ سارا اس کو پڑھ لیں. نیکسٹ کیا ہے؟ یہ کہاں پر کارٹون والا لکھنا ہے کچھ. یہ نیا ہے گلوبل وارمنگ پر آپ نے لکھنا. ٹھیک ہے، مضمون دیکھتے ہیں پھر. یہ ورژن نمبر 6 میں جو ہے نا وہ کیا کیا نیو آیا ہے ورژن نمبر 6 میں. ایک تو پہلے 6 MCQs میں سے 5 نیو آئے ہیں، اور ایک اس کو کیا کہتے ہیں ایس مضمون آپ کا آیا. ٹھیک ہے، یہ آپ کی وہ سمری ہو گئی. ٹھیک ہے، سمری نہیں، سمری بھی چلو کہہ لیں سمرائز آپ کو کیا. اب یہ کیا اتنا بڑا ہے آپ کا گلوبل وارمنگ والا. اب یہ کر لیں گے آپ، اگر آسان انگلش میں ہو تو کر لیں گے. کمنٹ کریں، آپ کے لیے وہ بھی بنا دوں گا.
ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب آپ نے لازمی سے کرنا ہے، اور یہ آپ کمپلیٹ ہو گیا۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں آپ کے نیکسٹ پیپر ترجمات القرآن میں، یا پھر ملتے ہیں آپ کے ایزی انگلش میں، اور یا پھر ملتے ہیں ریپیٹڈ کویشچن میں۔ تو کمنٹ کریں کہ کس میں ملیں۔ ریپیٹڈ کویشچن میں آپ کو میں یہ ایزی انگلش والا بھی کرا دوں گا، یہ جو ایزی انگلش میں وہ ریپیٹڈ کویشچن والی ویڈیو میں میں آپ کو بتا دوں گا، تو یہ والے کر لیں گے۔ یہ دوبارہ ریپیٹ تو ہو رہے ہیں، لیکن ساتھ میں ان کا آسان جو آپ بھی دے دوں گا انگلش میں۔ تو کمنٹ کر کے لازمی بتائیں، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔